नमस्कार बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह से हम अपनी कक्षा का प्रारंभ गायत्री मंत्र के द्वारा करेंगे। सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए और साथ मिलकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। आज हम आपकी नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 6 संस्कृत भाषा के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर होगा, हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसे संस्कृत भाषा, देववाणी या सुर भारती के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम है। संस्कृत लिखने और बोलने वालों ने संस्कृति एवं सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की अन्य अनेक भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कृत का मौलिक अर्थ संस्कार की गई भाषा। संस्कृत भाषा का पहला प्रयोग वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार का है? तो सही उत्तर होगा, संस्कृत और भारतवासियों का संबंध माता पुत्र का है। संस्कृत सब भाषाओं से प्राचीन है, अतः संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। इसके समान मृदुलता, मधुरता और किसी भाषा में नहीं है। अतः हम सबको संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत को पढ़ना चाहिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस उत्तर के मुख्य बिंदु हैं। प्रश्न 5 है, संस्कृत साहित्य के किन्हीं दो ग्रंथ और लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत और चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत के लिए क्या किया? तो सही उत्तर होगा, गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। इनके संस्कृत प्रेम के कारण ही सिख रियासतें अपने यहाँ निशुल्क संस्कृत पाठशालाएं चलाया करती थी। प्रश्न 8, हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? तो उत्तर होगा, हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा नियमों में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसके जैसी सरलता, मधुरता, सरसता एवं भावों के आदान प्रदान की क्षमता अन्य किसी भाषा में नहीं दिखाई देती। वैदिक साहित्य और धार्मिक ग्रंथ आदि भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत लिखने और बोलने वालों ने संस्कृति एवं सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की अन्य अनेक भाषाएं आदि भी संस्कृत से ही निकली हैं। अतः
हम सभी को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत किनकी भाषा है? संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और संस्कृत को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और किसी भाषा में नहीं है। संस्कृत में ज्ञान, विज्ञान एवं अध्यात्म का विशेष उल्लेख मिलता है। आखिरी प्रश्न है, क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है। आज संसार के विद्वान मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत है। यदि ऐसा हो जाए तो आज भी संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है। आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। ये थी दिमाग की बात। अब करते हैं ताकत की बात। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं। फिर भी मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते।